जो नमाज इर्द गिर्द वालों से सीखी या माँ से या अपने घर वालों से या स्कूल कॉलेजेस या मदारिस से या कहीं से भी सीखी गई, उस नमाज में और अल्लाह के रसूल की नमाज में फर्क है। अब अगर किसी के दिल में यह ख्याल आए कि हम तो पहले से ऐसा नहीं करते थे, तो इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। यानी जहां कहीं इंसान को अपनी गलती फील हो तो अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अब अगर कोई फर्द ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में इल्म वाले भी ऐसा नहीं करते, देखिए वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला। दुनिया में जितने लोगों के पास इल्म है, उस इल्म का कोई मुकाबला ही नहीं अल्लाह के इल्म से और अल्लाह के रसूल के इल्म से। इस वजह से हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से कोई रोक ना पाए। हमने अपनी हयात में वही काम करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस मामले में हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? नमाज तो वही है जो अल्लाह के रसूल ने अदा की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। यानी जैसे मैं पढ़ता हूं इसी तरह से नमाज अदा करो। नमाज का तरीका क्या है? नियत करना। नंबर 1, जुबान का अमल क्या होगा? जुबान से नियत के अल्फाज अदा करना साबित नहीं है, ज़ादुल माद की रिवायत है। जुबान से साबित नहीं है क्योंकि नियत का ताल्लुक ही दिल से होता है, नियत का ताल्लुक जुबान से है ही नहीं। आज़ा के अमाल और अहकामात क्या है? हुक्म यह है कि नियत करना जरूरी है, जो दिल के इरादे का नाम है। बुखारी की रिवायत है 1 नंबर। तो सबसे पहला काम नियत करना है। दूसरा तरीका है तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाह सबसे बड़ा है। बुखारी की रिवायत है 738। अब तकबीर तहरीमा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि खाना पीना बोलना सब कुछ हराम हो जाता है। इसकी वजह से हम नमाज में दाखिल हो जाते हैं और अपनी बाकी एक्टिविटी से मुनक़ते हो जाते हैं। अज़ा के अमाल और अहकामात देखेंगे। हुक्म क्या है? नंबर 1, दोनों हाथ ऊपर कंधों या कानों की लौं तक उठाकर नमाज का आगाज करना। बुखारी की रिवायत है 738, मुस्लिम की रिवायत है 865। अब देखिएगा, दोनों हाथ ऊपर कंधों या कानों की लौं तक उठाना। नंबर 2, उंगलियों के दरमियान थोड़ा फासला रखना। तीसरी बात यह कि हाथों का किबले की तरफ रुख करना, ज़ादुल माद की रिवायत है। चौथी बात यह कि मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीके से हाथ उठाना साबित, यानी औरतों का हाथ उठाना फर्क नहीं है। तीसरी चीज है क़याम। इसमें सबसे पहले दुआए इस्तिफ्ताह है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। अल्लाह मेरे और मेरी लग़्ज़िशों के माबैन इतनी ही दूरी कर दीजिए जितनी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान। अल्लाह मेरी लग़्ज़िशों से मुझे पानी, औलों और बर्फ से धो डाल। अल्लाह मुझे खताओं और गुनाहों से इस तरह पाक साफ कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल से साफ हो जाता है। बुखारी की रिवायत है 744। दूसरी चीज है तावुज़, औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान से, उसके खतरे से, उसकी फूंकों से और उसके वसवसे से। अबू दाऊद की रिवायत है 775। उसके बाद सूरा अल फातिहा है। हमने जुबान का अमल देखा, क़याम में हमने जुबान से क्या कहना। आज़ा के अमाल और अहकामात को देखेंगे। नंबर 1, दाएं हाथ को बाएं हाथ की कलाई और बाजू पर रखकर सीने पर हाथ बांधना और सर झुकाकर खड़े होना। बुखारी की रिवायत है 740, मुस्लिम की 896। दाएं हाथ को बाएं हाथ की कलाई और बाजू पर रखकर सीने पर हाथ बांधना और सर झुकाकर खड़े होना। दूसरी बात है, नाफ के नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है। नाफ किसे कहते हैं? बेली बटन को। नंबर 3, मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीका साबित है। साबित होने से मुराद यह है कि जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित है। मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीका साबित है। नंबर 4, इस्तिताअत न होने की सूरत में बैठकर या लेटकर नमाज अदा करना साबित है। बुखारी की 1117 नंबर रिवायत। यानी कोई फर्ज करें खड़ा नहीं हो सकता, अब वो बैठेगा या लेटेगा। खड़ा ना हो सकने से ये मुराद नहीं कि मेरी टांगों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, चलो बैठ के नमाज पढ़ ले, ये कोई रीजन नहीं। और या ये कि अभी जरा मुझे सुस्ती हो रही है। फर्ज नमाज जो है वो तो कतअन बैठ कर अदा नहीं की जा सकती, इल्ला ये कि बीमारी यहां तक पहुंचा दे खड़े ही ना हो सके। कि खड़े ना हो सकते हो तो और बात है, फिर बैठ के पढ़ लें। बैठ भी ना सके तो कोई बात नहीं, लेट के कर लें। अब यहां तक हमने देखा कि खड़े होने का, हाथ बांधने का तरीका क्या, मर्द औरत में फर्क नहीं। नाफ से नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है।
फिर इसी तरह दुआ इस्तिफ्ताह के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक से ज्यादा दुआएं साबित हैं। आप पढ़ना चाहें, तस्बीहात नमाज एक छोटी सी बुकलेट है, आप देखना चाहें उसे देख सकते हैं। हदीस की किताबों में ये सब तस्बीहात मौजूद है, जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये दुआ इस्तिफ्ताह है ना, यानी आगाज की दुआ। और भी दुआएं हैं, अगर आप और दुआएं देखना चाहें तो वहां से मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे सूरा अल फातिहा। सूरा अल फातिहा आप पढ़ते ही हैं, यानी उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा ये आप जानते हैं। इसके तरीक़ेकार को हम देखेंगे, अमल क्या है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज में पढ़ना साबित है, ऊंची आवाज में पढ़ना साबित नहीं है। किसका? इमाम का और मुक्तदी का भी। ऊंची आवाज में पढ़ना साबित नहीं। मुस्लिम की रिवायत है 890। और नंबर 2, हर आयत पर ठहरना और आखिरी हरफ को खींचकर पढ़ना साबित है। अबू दाऊद 4001, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो आखिरी हरफ है ना, रसूलुल्लाह से वक्फा देके खींच के पढ़ते थे आखिरी वर्ड को। और तीसरा, इमाम के पीछे भी दिल में सूरा अल फातिहा पढ़ना साबित, यानी इमाम पढ़ रहा है पीछे पढ़ना साबित है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। यानी जो शख्स इमाम हो, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, जो सूरा अल फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। यह नहीं कि इमाम पढ़ रहा है अब हमारी भी पढ़ी गई। बुखारी की रिवायत है 756। और चौथी चीज है, जहरी क़िराअत में आमीन बुलंद आवाज से कहना साबित है। जहरी क़िराअत में कैसे? जैसे इमाम ने सूरा अल फातिहा पढ़ी और उसने आमीन कहा तो यह साबित शुदा है कि आमीन कहना चाहिए। तिरमिज़ी की रिवायत है 248। पांचवी बात है, मुक्तदियों का इमाम के पीछे ऊंची आवाज में आमीन कहना साबित है। देखना चाहें बुखारी में देख सकते हैं तालीकन, और मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा वॉल्यूम 2 पेज 187, बुखारी में 780 नंबर पर। यहां तक की बात समझ आ गई। इसी तरह से आज़ा के अमाल और अहकामात के हवाले से देखेंगे। जैसे सूरह अल फातिहा पढ़ लें तो फिर कुरान हकीम के कुछ हिस्से की तिलावत, कभी छोटी और कभी बड़ी सूरतों की तिलावत साबित है। एक ही क़याम में कुछ देर बैठकर और कुछ देर खड़े होकर तिलावत करना साबित है। एक ही क़याम में कुछ देर बैठकर कुछ देर खड़े होकर तिलावत करना साबित है। नवाफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बैठ के तिलावत शुरू की तो खड़े हो जाते थे, फिर खड़े होकर कुछ तिलावत कर लेते, खड़े हैं तो बैठ जाते थे। समटाइम्स नवाफिल लंबे हो जाएं तो ऐसा हो सकता है। चौथी चीज है रुकू। अब रुकू की हालत को हम देखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। बुखारी की रिवायत है 735 से 738 तक, इसी की डिस्कशन है। और कहना क्या है? अल्लाहु अकबर कह के जाना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब अजीम है, हर ऐब से पाक है। मुस्लिम की रिवायत है 1814। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, कोई ये तस्बीह करना चाहे तो मुस्तहब है। अल्लाह हमारे रब तू हर ऐब से पाक है, हम तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे। बुखारी की रिवायत है 794। अब हम देखेंगे आज़ा के अमाल और अहकामात क्या है। नंबर 1, रफा यदैन करते और तकबीर कहते हुए रुकू में जाना। रफा यदैन से मुराद ये दोनों हाथों को उठाकर फिर रुकू में जाना है। बुखारी की 735 से 738 नंबर रिवायात में मिलता है। नंबर 2, दोनों हाथों के पंजों को घुटनों पर इस तरह रखना गोया कि उन्हें पकड़ा हुआ हो। ये तिरमिज़ी की रिवायत है 260। दोनों हाथों के पंजों को घुटनों पर इस तरह रखना जैसे पकड़ने के लिए घुटने पकड़ रखे हो, जैसे कोई चीज पकड़ी जाती है इस तरह से। तीसरी बात है हाथों की उंगलियां कुशादा रखना। अबू दाऊद की रिवायत है 731। चौथी बात है दोनों बाजू पहलुओं से अलग रखना। तिरमिज़ी की रिवायत है 260। और पांचवी बात है पुश्त कमर बिल्कुल सीधी रखना। कुछ लोग हैं जो जैसे बकरा सर को नीचे डाल देते ना, नीचे नहीं डालना, सर और पुश्त जो है ये बिल्कुल बराबर हो। सर ना बहुत उठा हुआ हो ना बहुत झुका हुआ, बल्कि पीठ की सीध में रहे। मुस्लिम की रिवायत है 1110। और छठी चीज है रुकू इत्मीनान से करना साबित है। बुखारी की रिवायत है 793। और सातवीं बात है तवील रुकू करना भी साबित है। अबू दाऊद की रिवायत है 888। और आठवीं बात है रुकू में तिलावत करना मना है। मुस्लिम की रिवायत है 1074। नंबर 5, कौमा, रुकू के बाद खड़े होना। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की, ए हमारे रब और तेरे लिए ही सारी तारीफ है। ये जुबान का अमल है। और आज़ा का अमल क्या होगा और अहकामात क्या है? रुकू से सर उठाना और रफा यदैन करते हुए इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना। बुखारी की रिवायत है 795। मुस्लिम की रिवायत है 865। और नंबर 2, रुकू के बकदर तवील कयाम करना साबित है। बुखारी की रिवायत है 792 और मुस्लिम की रिवायत है 473। अगले स्टेप पे देखिएगा, नंबर 6, सजदा करना। अब आप देखिए जुबान का क्या अमल है। सुब्हान रब्बियल आला, मेरा बुलंद परवरदिगार हर ऐब से पाक है। मुस्लिम की रिवायत है 1814 नंबर पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली,
यानी ये तस्बीह कोई पढ़ना चाहे तो मुस्तहब है, ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। अल्लाह हमारे रब तू हर ऐब से पाक है, हम तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे। बुखारी की रिवायत है 794 और 817। आज़ा के अमाल क्या होंगे और अहकामात क्या है? नंबर 1, तकबीर कहते हुए बगैर रफा यदैन किए हुए सजदे में जाना, यहां पर रफा यदैन नहीं करेंगे। बुखारी की रिवायत है 803। नंबर 2, पहले दोनों हाथ जमीन पर रखना, फिर दोनों घुटने, फिर पेशानी और नाक। अबू दाऊद की रिवायत है 840। नंबर 3, 7 हड्डियों पर सजदा करना। बुखारी की रिवायत है 812, मुस्लिम 1095 और 1096। नंबर 4, पेशानी और नाक अच्छी तरह जमीन पर टिकाना। अबू दाऊद की रिवायत है 859। और नंबर 5, दोनों हाथों को पहलुओं से जुदा रखना। बुखारी की 828 रिवायत में हमें पता चलता है। यहां पे नोट कीजिएगा, बगैर रफा यदैन किए हुए सजदे में जाना। दूसरा है पहले दोनों हाथ जमीन पर रखना, फिर दोनों घुटने, फिर पेशानी और नाक। कुछ और तस्बीहात हैं जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। अल्लाह मेरे तमाम छोटे बड़े पिछले और बाद के जाहिर और पोशीदा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मुस्लिम की रिवायत है 483। और दुआ सजदा के बारे में रसूलुल्लाह ये हुक्म देते थे कि खूब अच्छी तरह गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करो, और फरमाते थे कि इसकी कबूलियत का यकीन है। अब हम आज़ा के अमाल और अहकामात देखेंगे। छठी बात है दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर रखना। अबू दाऊद की रिवायत है 726 और 734। हथेलियां और उंगलियां फैला देना, उंगलियां न बाहम मिली हुई हो न बिल्कुल अलग हो। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है वॉल्यूम 1 पेज 227। और कोहनियों को न जमीन पर टिकाना ना करवटों से मिलाना, बल्कि जमीन से ऊंची करवटों से अलग और कुशादा रखना। बुखारी की रिवायत है 828। सजदे में दोनों बाजू जमीन पर बिछाना साबित नहीं है। बुखारी की रिवायत है 822। 8वीं चीज है सजदे में पीठ सीधी रखना। ज़ादुल माद की रिवायत है। 9वीं बात है सीना, पेट और राने जमीन से ऊंची रखना। क्या क्या चीज है? सीना, पेट, राने। पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखना, यह काम जरा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मुराद ये है कि इस बारे में अक्सर लोग भूल जाते हैं। खवातीन के लिए जब एकदम वो बिल्कुल जमीन के साथ चिपकी भी होती है ना सजदा देने के लिए, जब उन्हें असल सजदा देने का तरीकाकार पता चलता है, फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कैसे अलग करें। या पेट और राने मिल जाती है, वैसे मुश्किल उन लोगों के लिए जिनका पेट जरा बड़ा होता है, रानों से खुद ब खुद मिल जाता है क्योंकि उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो ये जुदा करना बहरहाल जरूरी है। इसी तरह दोनों पैरों की उंगलियों के मुड़े हुए सिरे किबले की तरफ रखना और दोनों कदम खड़े रखना। बुखारी की रिवायत है 828। एड़ियों का मिलाना। इब्ने खुज़ैमा 654। और मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीका साबित है, यानी सजदे के तरीके में कोई फर्क नहीं है। 13वीं बात है रुकू के बकदर तवील सजदा करना साबित है। बुखारी की रिवायत है 792। और 14वीं बात है अमामा के कवर पर सजदा करना साबित नहीं है, जैसे स्कार्फ के कवर या अमामा के कवर पर सजदा करना साबित नहीं है कि कोई चीज स्पेशली जमीन पर बिछाकर पड़ी जाए, क्योंकि तवज्जो बढ़ती है। अगर खुद ब खुद ही कोई चीज बिछ गई है तो और बात है, खुसूसी तौर पर बिछाकर फिर नमाज अदा नहीं करनी। 15वीं बात है पानी, गीली मट्टी, खजूर की चटाई और दिबागत दिए हुए चमड़े पर सजदा करना साबित है। कहीं पानी खड़ा हुआ है और नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ते हुए फर्ज करें सहन में इतनी तेज बारिश हुई, किसी जगह पे कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, पानी खड़ा हो गया, अब क्या वो नमाज छोड़ेगा? तो बारिश की वजह से नमाज तो नहीं छोड़ी जा सकती। अब वो पानी वाली जमीन पे सजदा कर रहा है, माथा भी भीग गया, नाक भी भीग गया। बाज़ वक़्त पानी अच्छा भला खड़ा भी हो जाता है, अचानक कोई ऐसा वक्त आ सकता है, तो सजदा करने में कोई हरज की बात नहीं है। बुखारी की रिवायत है 2040। 7वीं चीज है जलसा। जलसा है दो सजदों के दरमियान बैठना। ये जलसा इस्तिराहत है और एक आम जलसा है। जलसे में क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफियत से रख, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। पहला जलसा जो है जलसा इस्तिराहत है। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा कहकर सजदे से उठकर बैठना है। और इसका तरीकाकार क्या? नंबर 1 सजदे से उठते हुए सबसे पहले सर उठाना, फिर दोनों हाथ। नंबर 2 दायां पांव खड़ा करके बाएं पर बैठना। अबू दाऊद की रिवायत 730 है। कभी अपने कदमों और अपनी एड़ियों पर बैठना साबित है, यानी कभी कभार कोई मुसीबत कोई मुशक्कत ऐसी आ जाए, जैसे हज के दिनों में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जगह ही नहीं मिलती, अचानक पता चलता है आपके लिए यानी मुमकिन ही नहीं कि आप किसी और तरीके से बैठ सकें, तो कोई बैठ जाता है, अपने पांव को सीधा खड़ा कर बैठ रहा है, तो कोई हरज की बात नहीं है। अपने कदमों और अपनी एड़ियों पर बैठना, इसका मतलब है दोनों कदम तो खड़े हुए ना, तो दोनों खड़े हुए कदमों के ऊपर बैठना, इससे मुराद इंसान बड़ा ऊंचा सा उठ जाता है। तीसरी बात है दोनों सजदों के दरमियान पीठ सीधी करना। और नंबर 4 दोनों सजदों के दरमियान तवील जलसा करना साबित है। बुखारी की 821 नंबर रिवायत है।
इसी तरह सजदे से उठकर बायां पांव मोड़ते हुए बिछाना और उस पर बैठना, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होना। बुखारी की 823 और अबू दाऊद की 730 नंबर रिवायत पे। और दूसरी बात है दोनों हाथ जमीन पर टेक कर उठना, बुखारी की रिवायत है 824। नवी चीज है तशहुद यानी क़ादा ऊला, पहली बार बैठना, यानी 2 रकतों के बाद बैठते हैं ना, या वितर है तो तीसरी रकत में बैठेंगे, और 4 रखते हो तो तब भी 2 रकतों के बाद बैठते हैं और फिर 2 रकतों के बाद बैठते हैं। तो क़ादा ऊला में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ताला ही के लिए। सलामती हो तुझ पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और बरकतें हो। सलामती हो हम पर और उसके नेक बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। बुखारी की रिवायत है 831। अब हम ये देखेंगे कि तशहुद यानी क़ादा ऊला के अहकामात और आज़ा के अमल कौन से। नंबर 1, तकबीर कहते हुए सर उठाना और रफा यदैन न करना। नंबर 2, बायां पांव बिछा देना और उस पर बैठ जाना, बुखारी की रिवायत है 827 और 28। नंबर 3, दायां पांव खड़ा रखना, बुखारी की यही रिवायत है। नंबर 4, दाएं हाथ को दाएं घुटने और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखना, मुस्लिम की रिवायत है 1307। नंबर 5, रानों पर यूं हाथ रखना कि कोहनियां रानों पर टिकी रहें और पंजे घुटनों पर हो, मुस्लिम की रिवायत है 579। और छठी बात है छोटी उंगली और बराबर वाली उंगली से घुटने को पकड़ना और दरमियान वाली उंगली को अंगूठे के साथ मिलाकर हल्का बनाना, फिर शहादत की उंगली उठाकर दुआ करना और इसे हिलाना, मुस्लिम की रिवायत है 1307। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाना और कहने के बाद रख देना साबित नहीं। सातवीं बात है उंगली को ना बिल्कुल खड़ी रखना ना सीधी, बल्कि थोड़ा झुकाए रखना, उसे हरकत देना और उस पर निगाह रखना। अबू दाऊद की रिवायत है 991। ये गवाही है ना उंगली की कि अल्लाह एक है। और अब हम देखेंगे दरमियानी तशहुद के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। फिर तशहुद के बाद 4 रकत वाली नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए रानों का सहारा लेते हुए घुटनों और कदमों की मदद से खड़े हो जाना, रफा यदैन करना और सूरह अल-फातिहा से आगाज करना, बुखारी की रिवायत है 739। और दूसरी चीज है फर्ज नमाज की आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरह अल-फातिहा पढ़ना साबित है। 11वीं चीज है आखिरी तशहुद, अत्तहियात तो उसी तरह से पढ़ी जाएगी और तकबीर कहते हुए सजदे से सर उठाया जाएगा, रफा यदैन नहीं किया जाएगा। बाएं पैर को दाईं रान और पिंडली के दरमियान कर लेना, अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका कार है, और दाएं पैर को बिछा लेना। फिर दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी बरकत नाजिल फरमा जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है। बुखारी की रिवायत है 3370। और दुआएं हैं कुछ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। इलाही मैं तेरी पनाह में आता हूँ अज़ाब क़ब्र से, और तेरी पनाह में आता हूँ दज्जाल के फितने से, और तेरी पनाह में आता हूँ मौत व हयात के फितने से। इलाही मैं गुनाह से और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। मुस्लिम की रिवायत है 1325। 12वां काम है सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो। अबू दाऊद की रिवायत है 996। इसी तरह हुक्म है पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरना, अबू दाऊद की रिवायत है 996। और 13वीं चीज है नमाज के बाद मसनून अस्कार।